काफ़ी लंबी वेटिंग के बाद भाई हमें हमारा रूम मिल गया है। और ये इसकी बालकनी है, बाहर रोड नज़र आ रहा होगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी बालकनी खोल करके बाहर जाने का मन कर नहीं रहा है। तो इसको लगा हुआ है ग्लास और उसके आगे टीवी भी है, 2 स्टूल है, 2 बेड हैं। हालांकि मैं तो अकेला हूँ। और ये छोटा सा फ्रिज, नीचे कप है, केटल है, ग्लास है। और ये इसका एंट्रेंस है और ये इसका वॉशरूम है। यहाँ एक वॉश बेसिन लगा है। वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी सस्ता भी है, सेंटर में है और अच्छा भी है। अभी करते हैं आराम, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं है। ये केक है जी, हमारा इंडिया से हल्दीराम का आया था। आया नहीं था, हमने लिया था एयरपोर्ट से, क्योंकि इंडिया से हमने फ़्लाइट भागते भागते पकड़ी, कुछ खाने का टाइम नहीं मिला। तो ये आधा केक तो हमने फ़्लाइट में खा लिया था और आधा अब हम इस चाय के साथ खा लेंगे। भाई मैं डिनर करने के लिए आया रात में, और ये इंडियन रेस्टोरेंट है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दिया। मैंने पूछा कि लोगों से, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई कह रहा था आग लग गई है, लेकिन फिर किसी ने बताया कि कुछ और इशू है। और फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आई, जैसे कि कोई चीज़ फट गई हो। तो मैं जब बाद में लोगों से पूछा तो सब कहने लगे कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से बैठें। मैं रूम पे आया, मैंने देखा न्यूज़ में और इसको ट्रांसलेट करके चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशू था और किसी पॉलिटिकल बंदे के ने बम ब्लास्ट कर दिया था यहाँ पे, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक किया गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और मैं काफ़ी दिनों के बाद अब ट्रैवलिंग पे निकला हूँ। मेरी वीडियो में काफ़ी लंबा गैप हो गया है, और गैप का रीज़न एक तो ये था कि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा था, और दूसरा ये था कि इंसान की लाइफ में ना कुछ चैलेंज आते रहते हैं। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे चैलेंज चल रहे थे जिससे थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट भी हो गया था। लेकिन लाइफ का नाम है फिर से खड़े हो जाओ, जो भी चैलेंज है उसको फेस करके। तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं फिर से खड़े होने की। तो भाई इस वक्त मैं हूँ ग्रीस, एथेंस में, और रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ ट्रैवलिंग करते हुए परेशानियाँ आई, लेकिन कोई नहीं, ट्रैवलिंग है ही ऐसा, थोड़ा कुछ ना कुछ टफ तो होता ही है उसमें। तो भाई मैं यहाँ पे एथेंस पहुँचा था सुबह 6 बजे, और मुझसे एक गलती ये हुई कि मैंने सोचा कि हमारे यहाँ पे तो समर्स चल रही हैं। हालांकि माइंड में था मेरे कि कोई गर्म कपड़ा डाल लो। फिर मुझे लगा कि शायद ग्रीस में इतना ठंडा होता नहीं है, बट जब मैं यहाँ पहुँचा बहुत ठंडा था। सुबह सुबह कोई शॉप भी नहीं खुली थी। तो फिर जा कर के मैंने एक हुडी ख़रीदा, यानी तब मैं ये ठंड बर्दाश्त कर पाया, नहीं तो सुबह सुबह ना बहुत ठंडा था। और मैं रुका हूँ एथेंस स्टूडियोज़, एक होटल है ये। होटल के पास में ही एक्रोपोलिस म्यूज़ियम भी है, और आज मेरा डे 1 है, घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई ये मेरा एथेंस स्टूडियो, ये मेरा अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पे जो है एक सर्विस इन्होंने दी हुई है कि खाली करने के बाद भी जो है आप अपना लगेज यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब मैं चेकआउट करूँगा मेरे पास पूरा दिन है, क्योंकि मेरी रात में फ़्लाइट है। और ये देखो, ये बस जो जा रही है, ये वायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे ऊपर, ये देखो आप, बड़ा टूरिस्टिक एरिया है ये। भाई रात जब मैं यहाँ पे खाने के लिए गया तो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, खाना तो मुझे उसका अच्छा लगा नहीं। देखो
की बात है, इंडियन दरबार के नाम से। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पुलिस काफ़ी थी वहाँ पे। मेरे पहुँचने के बाद आई और उन्होंने एकदम से रोड ब्लॉक कर दिया। चलो चलते हुए बात करते हैं। रोड ब्लॉक करने के बाद क्या किया उन्होंने, सबको उधर जाने से साइड से मना कर दिया। हालांकि मैं जो हूँ वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था। फिर मैंने बाहर आके पूछा, एक पाकिस्तानी वहाँ पे मुझे दिखा, इंडियन भी थे जो रेस्टोरेंट में लोग थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद फायर हो गई है, आग लग गई है। खैर हम लोग बैठ गए, लेकिन फिर काफ़ी ज़ोर से एक धमाके की आवाज़ आई। बाद में पता चला वो बम ब्लास्ट हुआ था, सुबह मैंने न्यूज़ में देखा। तो ये मेरे होटल के बाहर का नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे जो कियोस्क लगे होते हैं वो है। ये रोड सामने से जा रही है। वो सामने एक कॉर्नर पे कॉफ़ी की शॉप है, बहुत अच्छी है। उसके पास में जाता हूँ तो कॉफ़ी की जो खुशबू है वो इतनी प्यारी आती है। और ये देखिए सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ये होटल ही है। हालांकि ये मिक्स्ड एरिया लग रहा है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं और यहाँ पे होटल्स भी हैं। देखिए सामने ना सन ग्लासेस का शॉप है और ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ, कुछ डिगिंग चल रही है यहाँ पे। सामने वो देखिए कपड़े का शोरूम नज़र आ रहा होगा। तो भाई साहब मैं सुबह यहाँ पे पहुँचा। सुबह सुबह बहुत ठंड थी और ब्रेकफास्ट तो आपको नेक्स्ट डे से मिलता है होटल में। आसपास में गया, कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं था और मैं टी शर्ट में आ गया यहाँ पे। तो भैया ठंड इतनी थी, बर्दाश्त नहीं हुई और इतने सबने लॉन्ग कोट और जनाब मोटी मोटी जैकेट्स जो हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में पहनी जाती हैं वो सब ने पहनी हुई थी। ठीक है जी। खैर कुल मिलाकर के कैसे कैसे 8-9 बजे सुबह के तो मैं बाहर ब्रेकफास्ट के लिए गया। अच्छा ब्रेकफास्ट मिला। वो करने के बाद जो है फिर वापस होटल में आया, क्योंकि पूरी रात सफ़र में गई थी तो मैं कोशिश कर रहा था कि भाई जल्दी से रूम मिल जाए, लेकिन वो रूम खाली नहीं थे। और यहाँ पे पहुँचने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं तो मुझे सब जो है बहुत अच्छे मिले हैं। मेरा टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छा था, होटल के सभी लोग बहुत अच्छे थे। जहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे, जहाँ से शॉपिंग की वहाँ पे, तो अभी तक तो और जो लोकल लोगों से बात की, पुलिस ऑफिसर से बात की, क्योंकि मेरा उसने ब्लॉक कर दिया था रोड और मेरा होटल जो है इस साइड था। तो मैंने उससे बात की कि मुझे उधर जाना है, तो उसने मुझे दूसरा रास्ता बताया कि आप इधर से चले जाएँ। तो रात तक तो मुझे ये भी नहीं पता रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि किसी से पूछा था मैंने तो वो सब ने बोला कि फायर लगी है शायद। लेकिन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इशू ओपन हो गया था और उसके प्रोटेस्टर्स थे, कुछ ऐसा करके शायद। कंफर्म तो मैं नहीं हूँ क्या हुआ। ये जो मैं चौक पे खड़ा हूँ अभी, ये एक्रोपोलिस म्यूज़ियम का चौक है और ये सामने जो बैक साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ का म्यूज़ियम है। ये सिटी टूर कराने के लिए बसेज़ हैं। अभी मैं इनका पता करता हूँ। तो मैं क्योंकि यहाँ पे पास में रुका हुआ हूँ, आगे एक्रोपोलिस भी जाऊँगा, तो मेरा प्लान ये है कि पहले ये बस का टूर ले लेते हैं। तो किसी से पूछते हैं ये बस का टूर कहाँ मिलेगा। और सबसे बेस्ट आइडिया तो यह है कि अपने होटल से ही जो है मैं पता करूँ। वैसे वाइब्स तो काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ की, मौसम भी अच्छा है और ये एरिया भी बहुत अच्छा है। भाई हमने ले लिया है बस टूर जो है 48 आवर्स का, और इसमें एथेंस भी कवर है, एथेंस की कोस्ट लाइन भी कवर है और बाकी सेंट्रल एथेंस वगैरह और भी चीज़ें कवर हैं। अभी हम जा रहे हैं एथेंस को देखने के लिए बाय बस, जो कि हमें रेड लाइन बस स्टॉप से मिलेगा। देखो भाई ये A3 बस स्टॉप है और ये साइट सीइंग बस, हिप हॉप बस यहाँ से मिलेगा। ये इसका बस स्टॉप। ये सामने व्हील्स इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो रेंट पर मिलते हैं। यहाँ पे ई स्कूटर भी मिलते हैं, रेंट ए कार, रेंट ई स्कूटर, और ये बड़े व्हील्स वाला भी यहाँ पे मिलता है। ये इन्होंने दिया है हेडफोन और ये बस में हमें यहाँ लगाना है। और ये देखिए ये ऊपर की साइड में बस में बैठा हूँ। इसको पता करने के लिए क्या जगह है, मुझे ये हेडफोन लगाना पड़ेगा,
लेकिन मैं एक्रोपोलिस पे हूँ तो इसलिए मुझे पता है ये जगह है एक्रोपोलिस। देखो वो ऊपर नज़र आ रहा है भाई। इस कंट्री को लोग ना हेलेंस्की रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं। मेरे ख्याल से नहीं जानते, सब ग्रीस के नाम से जानते हैं। हेलेंस्की रिपब्लिक भी इस कंट्री को कहते हैं, और वैसे आपने पढ़ा होगा यूनान भी इसको कहता है। भाई बस का टूर तो हमारा ये स्टार्ट हो गया है, और अभी ये जो अंदर जो हमारे होटल की बैक साइड थी वहाँ से होते हुए मेन रोड पर जा रही है बस। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इस बस का टूर और आगे का टूर मैं आपको अपनी वीडियो में, अगली वाली वीडियो में, यानी इसके एथेंस के पार्ट 2 में दिखाऊंगा। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जैसा मैं कहता हूँ आपको शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब हम जल्दी मिलेंगे आपसे एथेंस के हमारे टूर के पार्ट 2 में।